भारत के प्रमुख B2B प्रदर्शनी के आयोजक इन्फॉर्मा मार्केट्स इन इंडिया ने मुंबई BKC के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में CBME इंडिया के चिल्ड्रन, बेबी और मैटरनिटी एक्सपो इंडिया के 8वें संस्करण की मेजबानी की। यह इवेंट नई ऊर्जा और गतिशील मार्केट की रणनीतिक समझ के साथ 5 साल के अंतराल के बाद आयोजित किया जा रहा है। इस इवेंट के चाइल्ड, बेबी, मैटरनिटी प्रोडक्ट्स के सबसे बड़े सोर्सिंग इवेंट के तौर पर भारत ने अपनी स्थिति को मजबूत किया है। इंडियन बेबी केयर प्रोडक्ट्स मार्केट महत्वपूर्ण विकास के लिए तैयार है। 2024 में इस बाजार के 4.42 बिलियन डॉलर के मूल्य तक पहुंचने का अनुमान है। इसके 2029 तक 7.71 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। 2024 से 2029 के बीच इस मार्केट के 11.76% CAGR की दर से बढ़ने की भविष्यवाणी की गई है। इस 3 दिवसीय इवेंट में नवजात शिशु की देखभाल, कपड़ों, जूतों, मां और शिशु के काम में आने वाले सभी प्रोडक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, लाइसेंसिंग, खिलौने और प्राइवेट लेबलिंग आदि सभी प्रमुख श्रेणियों का प्रदर्शन एक ही छत के नीचे किया गया। CBME इंडिया में B2B मीटिंग के लिए समर्पित जोन है। इस प्रदर्शनी से खरीदारों और प्रदर्शकों को काफी आकर्षक अवसर मिलेंगे। प्रदर्शनी के भव्य उद्घाटन समारोह में कई विशिष्ट हस्तियां शामिल हैं। इस प्रदर्शनी में मुंबई के फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी की अध्यक्षा डॉक्टर नंदिता पालशेतकर, सेलिब्रिटी मिस मिताली ठाकरे, चिको इंडिया के CEO श्री राजेश वोरा, मलाड में बच्चों के अस्पताल के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एलन मार्क परेरा, इन्फॉर्मा मार्केट्स इन इंडिया के संबंध निदेशक योगेश मुद्रास और इन्फॉर्मा मार्केट्स इन इंडिया के सीनियर पोर्टफोलियो निदेशक श्री पंकज शिंदे शामिल हैं। इस प्रदर्शनी में 150 से ज्यादा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड्स का प्रदर्शन किया गया, जिसने बेबी केयर इंडस्ट्री से जुड़े हर हितधारक के लिए इस प्रदर्शनी में शामिल होना अनिवार्य बना दिया। इस प्रदर्शनी में कई ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स का प्रदर्शन किया गया, जिसमें चिको, बेन बेनी, आर फॉर रैबिट, बेबी गो, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में मशहूर फिनिक्स, प्लास्टोवेयर और इन्फेंटसो, पोल्का टॉट्स, ओले किड्स शामिल थे। इन्फॉर्मा मार्केट्स इन इंडिया के प्रबंधक निदेशक श्री योगेश मुद्रास ने इस आयोजन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा, CBME इंडिया की बढ़ती आमदनी मातृ एवं शिशु की सेहत के प्रति जागरूकता जगाने और गर्भावस्था के दौरान और उसके बाद अपनी देखभाल की बदलती संस्कृति से प्रेरित होकर इस क्षेत्र में अपने सफर की शुरुआत की। इसके साथ ही भारत में ई-कॉमर्स से लोगों की खरीदारी के बढ़ते रुझान से लोग मातृ एवं शिशु के काम के प्रोडक्ट्स बेहद आसानी से ऑनलाइन खरीद सकते हैं। इसके साथ ही सरकार भी मातृ एवं शिशु के स्वास्थ्य की बेहतर ढंग से देखभाल के उद्देश्य से कई पहल की है। सरकार की नई पहल से इन नए प्रोडक्ट्स के प्रति लोगों के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाने का बढ़ावा मिलेगा। पहले बेबी केयर इंडस्ट्री में अलग अलग श्रेणियों का संचालन अलग अलग होता था। ऐतिहासिक लिहाज से इनकी परिभाषा भी अलग अलग खंडों के रूप में होती थी और पहले इनके गुणवत्ता मानकों में काफी अस्थिरता होती थी। हालांकि बेबी केयर प्रोडक्ट्स के प्रति जागरूकता और उनकी मांग बढ़ने से इसमें काफी परिवर्तन आया है। इस बदलाव से नेटवर्क का संगठित विकास मुमकिन हुआ है। प्रोडक्ट्स को बेस्ट क्वालिटी का सर्टिफिकेट मिलने से काफी आसानी हुई है। इससे आपसी साझेदारी के प्रयासों को काफी बढ़ावा मिला है, जिससे मार्केट में पारदर्शिता और उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ा है। इस अवसर पर बोलते हुए कीको इंडिया के CEO श्री राजेश वोरा ने कहा, हमारा मानना है कि भारत में बच्चों और शिशु देखभाल उत्पादों के लिए अपार संभावनाएं हैं, जहां जागरूकता और पैट अभी भी शुरुआती चरण में है। चीकू इस क्षेत्र में एक अग्रणी वैश्विक ब्रांड है, जिसकी जड़ें इटली में हैं। हमने इस उद्योग के विकास को प्रत्यक्ष रूप से देखा है। भारत में अपने 14 वर्षों के दौरान हमने यह सुनिश्चित किया है कि माता पिता के साथ विभिन्न उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला तक पहुंच हो। आज चाहे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से या नजदीकी स्टोर के माध्यम से, भारतीय माता पिता के पास अपने बच्चों की देखभाल के लिए आवश्यक सभी चीजें आसानी से उपलब्ध हैं। हाल के वर्षों में भारत में मदर एंड बेबी केयर ब्रांड्स की मांग में काफी उछाल आया है। इसके पीछे कई कारक हैं, जिसमें 2025 तक भारत की जनसंख्या के 145 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान शामिल है। इसके साथ ही स्वास्थ्य को होने वाले संभावित लाभ को देखते हुए प्राकृतिक और जैविक बेबी प्रोडक्ट्स खरीदने में भी लोगों की दिलचस्पी बढ़ी है। इसके अलावा प्रोडक्ट्स के विकास में हुई तकनीकी प्रगति ने निर्माताओं के नए प्रोडक्ट्स का निर्माण करने में सक्षम बनाया है। ये प्रोडक्ट्स बाजार में दुकानों के साथ साथ ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं। इसमें भारतीय बाजार में इन प्रोडक्ट्स की मांग में काफी उछाल आया है। Very critical out here, be it pediatrician, be it gynecologist, they are very critical because parents are listening to them. Parents want to understand their perspective before buying their products. So now we see a lot of special sections for children in the pharmacies also.
Consumers are becoming brand conscious. Overall spending on hygiene post-pandemic is also going very high right now. Pharma companies are also entering this baby care space. So I think there's so much to be and do in this sector, and this is a show to be for anybody who's interested in growing the sector. And we at Info Markets India are very happy to be catalysts for this, pushing this growth for this sector. So that's it from me. What I'll do is I'll pass on the mic to each of the panelists. They will talk about themselves and what they find about this show and about the sector, and then we'll open the floor for questions. So first I'll do Mr. Vora, sir. They need much more introduction. They needs to be penetrated much more, because at this stage they are still into the nascent stage. There are many products that we feel that we really need to, the consumer is not aware. Most of us are the first generation user of the differentiated product. Of course, we have all used shampoo, cream, lotions, which are basics that were there. But in terms of the evolution that has happened in the baby care industry over the years, and we being one of the largest baby care brand in the world, so I am sure most of you are aware. Kiko is from the House of Italy. I think from there we really believed in India as a company. So we started our operation about 14 years back, and today I'm very happy to say that we are there. We have a pan-India presence, and with the differentiated products and offering that a mother or the Indian parents used to miss out, that we used to say, oh, the person who's coming from abroad will bring it to India, is all taken care. Almost anything and everything that a evolved parent need is available right here in India at the click of a button or your neighborhood store. That's it from me. Thank you. As rightly said, we are at a stage where the baby care has taken great more importance than it had done all these decades before. We have gone from hand-me-downs to where the child was ignored until he reached 4 or 5 years of age, to where we have started recognizing that the child's personality develops very early in life, in the first few months of life. We have gone to the extent where we want to give them various emotions, we want to give them various experiences very early in life. We as pediatricians now recognize that the first 200 days of life is what greatly impacts the child's future in life. So now, as again said, we have very good quality products in India which are available, which earlier we used to say, okay, is available in the West, but in India we have to make do with such things. That being said, there are a lot of products again which we really don't know the quality or from where they are coming. A lot of things are branded, natural and organic, but then everything that's natural doesn't have to be good. That's something which we have to take care while providing for our children. We are friends, and we are back with CBME again. So I take care of the mother and baby portfolio for Info Markets. This is our 8th edition, and we are, as Yogesh mentioned, about the potential growth of this sector, and our efforts was to create a platform for traders and manufacturers to come together under one roof and do businesses. So that's our objective, and we want to grow this segment, and we want to be a part of this growth story. Thank you so much. International, I must say about 7 to 8 countries presented over here in terms of international products which are displayed. What is the market size of this whole sector, and how much is India started? Yeah, so the market size of the sector currently it's expected to be about, I would say, about $27 billion only for the apparel. For the baby products and baby care, it is going to be over $7.7 billion in 2029, which is growing, but it's currently at about $4 billion plus, growing at roughly at a pace of 12.6% or so. The baby care sector. Apparel is growing much faster, 15+% growth that we are seeing in the sector. Also, foreign companies also participating? Yeah, we have Farlin. In terms of foreign companies, we have products on display. Some of them are running through their own distributors. They are showcasing over here. Making this unorganized to organized structure a lot. But when it comes to, so we'll have to see the market as by product category.
So in clothing per se, the market is largely still unorganized. Okay, so you have very less international brands or what you call the brands of the national presence who are selling. I'm not talking about retailer here, I'm talking about brands, because many retailers may be there, but they may not be carrying the entire pan-India presence. Like when you say in the apparel adult segment, you could name brands that this is the shirt that I'm wearing, this is the trouser I'm wearing, so that's the brand that is available worldwide. In children apparel, it is missing. So it's usually what is selling by the individual stores, everything, which is almost 70% of the market. Okay, when it comes to, again, let's say our baby care market, say in cosmetic part of the business, the market is also largely organized. In fact, it is the market which is one of the most organized market to begin with. Of late, like Dr. Pereira just said, that there are a lot of new entrants which are coming in, and he touched a very pertinent point, things called natural or something like that. There is a lot of myth that has been created, or there is a lot of misconception that consumer has in terms of natural, and the way people are claiming natural in our country. So the laws are not so strong, or I would say they are still opaque. So there are new players who are coming in, calling it or claiming it to be natural, may not be that great, but cosmetic per se, you have national, international brand, and this largely organized. Toy, with due to the industry which has been shut because of the BIS regulation, there are a lot of players which are domestic, they are growing up and things are improving in that segment. Brand strollers, yes, we have few international brands, but a lot of them is still domestic, and a lot of it is still unorganized. Baby care and baby products. So products will include everything from your prams to bottles, feeding bottles, and a lot of different products which you will see, which used by this category of 0 to 5 or even 10. Then beyond that, we'll also have one more segment on maternity. So the maternity segment which is also being covered. Then we also have toys, which is a big segment which is growing. And last but not the least, we also have contract manufacturing, licensing, private label, because there are a lot of manufacturers who are looking at working with brands like Kiko and others who would want to use those, give them manufacturing support to those brands. So I think those are also there. Those are basic wider categories. If you go dig down, there will be a lot of specifics in that. मुझे बहुत अच्छा लगा. मुझे एक्चुअली मैं जस्ट एज ए न्यू मॉम पर्सपेक्टिव से मैं बोल सकती हूँ. यहाँ हाफ द थिंग्स मैंने खुद यूज़ किए हैं. मुझे मालूम है कि इतने इम्पॉर्टेंट होते हैं इन डेली लाइफ, क्योंकि बहुत आसान करते हैं. पहले जैसे जनरेशन में नहीं था ये सब, तो बहुत इजी कर दिया है. सो या फार्मा मार्केट के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे इस तरह का जो आयोजन? ऐसे ही इनोवेटिव चीज़ें लाया करो. हम यही बाय करने के लिए, हमारा लाइफ इजी हो जाएगा. एंड इतना रीजनेबल है, तो कॉस्ट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. सो या CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर.